हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिगलीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिगलीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर अगस्त 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली डील। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष सांसद से मिले, सूर्य नमस्कार चैलेंज आयोजित और अव्वल विद्यार्थियों के सम्मान में समारोह का हुआ आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष साहुल हमीद ने वार्ड पार्षदों के उपस्थिति में द्वीपों के सांसद विष्णु पदरे से मुलाकात की। इस दौरान बुनियादी ढांचों के विकास, सामुदायिक विकास परियोजनाएं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। सांसद ने नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष को विकास के लिए संसाधन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। दक्षिण अंडमान के उप शिक्षा अधिकारी द्वारा आज श्री विजयपुरम के राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सूर्य नमस्कार चैलेंज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। इस बीच वक्ताओं ने योग के लाभों पर प्रकाश डाला। यहाँ पर योग की लहर काफ़ी है, बहुत सारे बच्चे योग को जुड़ रहे हैं। और जैसे कि मैम ने बोला ना, सूर्य नमस्कार अपने आप में 12 आसन का योग है। तो अगर आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, वक्त नहीं है, टाइम नहीं है बच्चों के पास, बड़ों के पास, तो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड, मेरा पर्सनल भी फेवरेट है सूर्य नमस्कार। हमारे पास टाइम नहीं है तो बस सूर्य नमस्कार कर लो। पर्सनैलिटी है योगा के, जैसे कि हमने देखा है बहुत से योगा के हमने इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किया है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, डीओ साउथ की तरफ से। तो मैडम ने हर इवेंट में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। साथ ही साथ हमारे डायरेक्टर साहब ने भी इसमें हर इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे स्पोर्ट्स का कोई भी इवेंट हो, खास करके योगा में। तो मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट करें। हमारे डीओ साउथ के डिफरेंट स्कूल से लगभग 30-35 स्कूल से 100 बच्चे हैं। तो बस मैं चाहता हूँ कि जो बेस्ट बच्चा अपना योगी क्रियाओं करे, आज जो इवेंट को अच्छी तरह से करे, ताकि हमारे 5 जजेस हैं जो सूर्य नमस्कार का जो इवेंट है आप कंप्लीट इसको करें, ताकि हमारे जजेस डिसाइड करें और बेस्ट बच्चे जो है एडजज हो और जज किया जाए। तो सभी बच्चों को, जो पार्टिसिपेंट बच्चों को आशीर्वाद है और ब्लेसिंग है, और मैं चाहूँगा कि आप बेस्ट परफॉर्मेंस दें। बाद में बच्चों में सूर्य नमस्कार आसन का निदर्शन किया। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले।
राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2024-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं और शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उप शिक्षा अधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके प्रेरणादायक शब्दों ने कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। समारोह की शुरुआत प्रार्थना एवं स्वागत भाषण से हुई, जिसके बाद विभिन्न संकायों के टॉपर्स की घोषणा की गई। इस वर्ष 8 संकाय ने विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए तीनों शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं। दीक्षिता ने 93.4% अंकों के साथ विद्यालय की टॉपर होने का गौरव प्राप्त किया। एस विद्या भारती ने 91.2% अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि फ़हीमा हलीम ने 90.8 अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। विज्ञान और वाणिज्य संकाय के टॉपर्स को भी इस दौरान सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य अर्चना सिंह को भी उनके कुशल नेतृत्व, अनुशासनात्मक कार्यप्रणाली और विद्यालय को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के बैंड दल को भी सराहना की गई, जिसने लगातार 4 वर्षों तक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। सबसे पहले तो यहाँ की प्रिंसिपल मैडम और ईडी प्लानिंग अर्चना सिंह जी, ईडी साइंस राम प्रवेश जी और डिफरेंट स्कूल के प्रिंसिपल्स एंड वाइस प्रिंसिपल्स, प्यारे बच्चों और टीचर्स, बहुत बहुत बधाई देते हैं सभी को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बच्चों से ज़्यादा टीचर लोगों ने सर्टिफिकेट लिया। सबका रिजल्ट 100% चुने हुए टीचर्स हैं, तो इसका मतलब है कुछ टीचर्स को यहाँ से हमको दूसरे स्कूल में भी लेके जाना जहाँ का रिजल्ट गड़बड़ है ताकि वहाँ भी 100% रिजल्ट हो जाए हमारा। और इतने डिसिप्लिन बच्चे हैं आपके कि कितना तरीक़ा से रिजल्ट लेके जा रहे हैं, और हमें लगता है कि शायद ये बेस्ट स्कूल होगा पूरे अंडमान निकोबार में आपका कम से कम एकेडमिक फील्ड। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिगलीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिगलीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर August 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली डील। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। सरकारी मिडिल स्कूल कार्बाइंस कोव ने आज अपने छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया है। स्कूल ने खेल, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और प्रेरणादायक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसके छोटे वीडियो हाल ही में साझा किए गए हैं। इन गतिविधियों में खेल एंगल, स्पोर्ट्स डे, दैनिक अभ्यास, योगा और खेल प्रतियोगिताएं शामिल है। इसी प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय दिनों पर कार्यक्रम, माता बेटी मेला और लोक नृत्य, वैज्ञानिक विज्ञान और गणित प्रदर्शनी, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और छोटे बाजारों का अध्ययन, प्रेरणादायक शैक्षिक भ्रमण, नशे के खिलाफ रैली और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जागरूकता अभियान भी शामिल किए गए हैं। स्कूल प्रशासन ने इन वीडियो के माध्यम से समुदाय के साथ अपनी उपलब्धियों को साझा करने की पहल की है,
ताकि छात्रों को प्रोत्साहित किया जा सके और उनके कौशल को निखारा जा सके। यह प्रयास छात्रों के शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। आज ना बिल्कुल रिलैक्स्ड, नो टेंशंस। ये भी अभी स्कूल से आता ही होगा। अरे ये भी क्या ढूंढ रहे हो? अरे गिर जाओगे। बताओ क्या ढूंढ रहे हो? Have you heard of dengue? डेंगू? जी हाँ, डेंगू एक जानलेवा बीमारी जो पानी में पैदा होने वाले डेंगू मच्छर के काटने से होती है। ये एक तरह के बुखार के रूप में शुरू होकर बहुत जल्द ही घातक डेंगू में बदल जाती है। अपने घर के अंदर या आसपास पानी जमा रहने न दें, जैसे कि गमले के नीचे रखी हुई प्लेट, एसी या फ्रिज से निकलने वाला पानी, ड्रम्स, स्टोरेज टैंक्स इत्यादि। किसी भी तरह का बुखार होने पर तुरंत ही डॉक्टरी जांच कराएं, क्योंकि डेंगू जानलेवा है और जानकारी ही इससे सुरक्षा है। दक्षिण अंडमान के पोर्टमोर स्थित विवेकानंद केंद्र जिला परिषद विद्यालय में कल कक्षा 11वीं कला वर्ग का उद्घाटन समारोह बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। दक्षिण अंडमान जिला परिषद के उपाध्यक्ष भूमिनाथन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति, कर्मचारी और छात्र भी उपस्थित थे। मुख्य अतिथि ने रिबन काटकर कक्षा 11वीं कला वर्ग के 24 छात्रों के नए कक्षा कक्ष का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य अतिथि ने छात्रों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और उन्हें प्रदान किए गए अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन, कड़ी मेहनत और नवाचार के महत्व पर जोर दिया। किसी विद्यालय में नई कला वर्ग का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण घटना है जो विद्यालय के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ती है। इससे पहले प्रधानाचार्य सबिता देवी ने अतिथियों का स्वागत किया। विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए और विद्यार्थियों की प्रतिभा और उत्साह का प्रदर्शन किया। अंडमान और निकोबार प्रशासन के खेल और युवा कार्य निदेशालय द्वारा मानसून रोड रेस 5 किलोमीटर रन का आयोजन करने जा रहा है, जो जन सामान्य के लिए फिटनेस फॉर ऑल पहल का हिस्सा है। यह आयोजन 13 जुलाई को सवेरे 5:15 से शुरू होगा। प्रतिभागियों को प्रारंभिक बिंदु पर 5:15 तक पहुंचना होगा और दौड़ सवेरे 5:30 बजे शुरू होगी। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के लिए ओपन टू ऑल श्रेणी में यह रेस आयोजित की जाएगी। यह दौड़ नेताजी स्टेडियम से शुरू होकर वापस नेताजी स्टेडियम पहुंचकर समाप्त होगी। यह रेस नेताजी स्टेडियम, बीएड कॉलेज हॉस्टल, गर्ल्स स्कूल, सिंक्लेयर होटल, मज़ार पहाड़ चौक, गवर्नमेंट प्रेस, साउथ पॉइंट नगरपालिका भवन से होते हुए बीएड कॉलेज से नेताजी स्टेडियम में वापस पहुंचेगी। प्रतिभागियों को सफ़ेद टी शर्ट और ब्लैक ब्लू शर्ट्स पहनना अनिवार्य है, जो इस फिटनेस पहल का प्रतीक है। और जानकारी के लिए खेल और युवा कल्याण निदेशालय से फ़ोन नंबर 7005 7074 पर संपर्क करें। 76वें वन महोत्सव समारोह की पूर्व संध्या पर बाराटांग वन प्रभाग ने एक पौधा मां के नाम थीम के तहत युवाओं को प्रति के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। जिला परिषद सदस्य अलगर स्वामी उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे। उद्घाटन मैच फॉरेस्ट फाइटर्स ए टीम और साउथ क्रीक बॉयज़ के बीच खेला गया। मैच की गेंद रेफरी राजेश को सौंपी गई। मथाई और सौरभ सहायक रेफरी थे, जबकि शारीरिक शिक्षा शिक्षक राजन
मुख्य रेफरी के रूप में मौजूद रहे। मैच में खेल भावना का प्रदर्शन हुआ। साउथ क्रीक बॉयज़ ने फॉरेस्ट फाइटर्स को 2-0 से हराकर जीत हासिल की। हम कैसे चलते रहते हैं तो पकड़ के तो पूरा एरिया कवर करके आओ। बोला भैया अंकल तुम कहाँ तक कवर कर रहा बोले भैया फॉरेस्ट के ऊपर अटैक बना के रखे हैं इसके बॉयज द्वारा। अब फॉरेस्ट के पास वो 1-1 खेलना होगा। काफी छोटा ग्राउंड है ये, शॉर्ट पास के बिना गोल होना पॉसिबल नहीं है। अंकल यहाँ कहाँ रहेगा वहाँ पे हाँ मैं थ्रो एसके बॉयज के कप्तान द्वारा देखा क्योंकि बाहर ना वो नंबरिंग करते हुए दोबारा थ्रो उन्हीं के पास। मैं इधर भी दिखा देना कुछ नहीं आता छोड़ ना तुम तो कौन है। काफी अच्छा थ्रो और एक बेहतरीन बचाव दीवार की तरह मजबूत काफी अच्छा डिफेंडर क्षेत्र में लगभग दो बार डाल दो उसके पानी 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 डाल दो थोड़ा साइड देना थोड़ा साइड देना डाल दो बेटे। ठीक है वो मटेरियल डाल के बंद कर देते टाइट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ मसालों की समृद्ध विविधता के लिए भी जाना जाता है, अब एक अनूठे मसाला महोत्सव की मेजबानी करने की तैयारी में है। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मसाला महोत्सव के आयोजन को लेकर आज पर्यटन सचिव, सूचना, प्रचार और पर्यटन की अध्यक्षता में एक प्रारंभिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सचिव ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और मसाला महोत्सव के महत्व और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। इस महोत्सव का आयोजन 16 जुलाई को सुबह 8 बजे से 2 बैचों में किया जाएगा। मसाला महोत्सव के उद्देश्य हैं मसाला आधारित कृषि पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटकों और स्थानीय लोगों में मसालों के पाक कला, औषधीय और सांस्कृतिक उपयोगों के प्रति जागरूकता पैदा करना, कम पर्यटन सीजन के दौरान देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना ताकि सांस्कृतिक व्यंजन और कृषि पर्यटन के अनूठे मिश्रण के साथ उनका यात्रा अनुभव बेहतर हो। मसाला महोत्सव न केवल अंडमान की मसाला खेती को बढ़ावा देगा, बल्कि पर्यटकों को द्वीप की सांस्कृतिक और प्राकृतिक समृद्धि से भी परिचित कराएगा। यह स्थानीय किसानों और उद्यमियों के लिए अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का एक मंच प्रदान करेगा। पर्यटन विभाग ने सभी हितधारकों से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सहयोग की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए पर्यटन विभाग की अधिकारियों से संपर्क करें। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए।
हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। स्वच्छता और सौंदर्यीकरण की दिशा में एक नई पहल श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद और भारतीय तटरक्षक बल ने मिलकर शुरू की तालाब सौंदर्यीकरण परियोजना। इस अवसर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता उप समिति के अध्यक्ष आर सोमेश्वर राव, वार्ड नंबर 8 की पार्षद लक्ष्मी गणेशन, पूर्व अध्यक्ष के गणेशन, इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों और भारतीय तटरक्षक बल के डीआईजी अमिताभ बनर्जी, कमांडेंट प्रदीप कुमार साहा और सहायक कमांडेंट एसवाई राव ने संयुक्त रूप से वार्ड नंबर 8 में स्थित एक पुराने तालाब का दौरा किया। यह तालाब भारतीय तटरक्षक बल और श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के संयुक्त अधिकार क्षेत्र में आता है। निरीक्षण के दौरान दोनों विभागों ने तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लिया। प्रस्तावित कार्यों में उचित जल निकासी प्रणाली का निर्माण, कवरिंग स्लैब की स्थापना, वॉकवे का विकास और तालाब व इसके आसपास के क्षेत्र का समग्र सौंदर्यीकरण शामिल है। इस परियोजना का उद्देश्य न केवल तालाब को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, बल्कि स्थानीय समुदाय के लिए एक उपयोगी और आकर्षक स्थान बनाना भी है। परियोजना के शीघ्र शुरू होने की उम्मीद है। प्रशासन के मत्स्य विभाग ने कल मरीन हिल स्थित मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र में बड़े उत्साह के साथ राष्ट्रीय मछुआरा दिवस मनाया। इस अवसर पर मछली उत्पादन को बढ़ावा देने और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने में द्वीपों के मछुआरा समुदाय के प्रयासों को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए एक मत्स्य चारा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मत्स्य विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर के गोपाल और केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जलीय कृषि वैज्ञानिक चित्रंजन राउल के साथ मत्स्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। मछली उत्पादन और पोषण सहायता बढ़ाने में द्वीपों के मछुआरों के योगदान को मान्यता देते हुए सीपी घाट पंचायत के 13 मछुआरों को इंडियन मेजर कार्प के गुणवत्तापूर्ण मछली चारा निःशुल्क प्रदान किए गए। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर के गोपाल ने राष्ट्रीय मछुआरा दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। डॉक्टर के गोपाल ने मछली चारा उत्पादन को बढ़ाने और इसे द्वीप समूह के किसानों के लिए सुलभ बनाने हेतु विभाग द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। चित्रंजन राव ने भारत में जल कृषि का इतिहास और हाल के रुझान पर एक विशेष तकनीकी सत्र प्रस्तुत किया। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बम्बूका लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलोमिलो शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज लिटिल अंडमान की यात्रा पर 13 जुलाई को सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उसी दिन दोपहर 1 बजे
लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर 14 जुलाई को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी 15 जुलाई को सवेरे 6 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए डिगलीपुर से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका लिटिल अंडमान की यात्रा पर 14 जुलाई को सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उसी दिन दोपहर 1 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष सांसद से मिले। सूर्य नमस्कार चैलेंज आयोजित और अव्वल विद्यार्थियों के सम्मान में समारोह का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।